इनको बहुत सांस लेने में दिक्कत हुई, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी खाते थे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था, सिर्फ लिक्विड पे थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, जी डैमेज हो चुकी हैं, हाँ जी। और डायलिसिस करना पड़ेगा। तो लगातार अपने काफी डॉक्टर अपने चेंज किए, मेडिसिन खाई आपने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा कोई भी। मेरा नाम शिवानी है और हम बटाला से हैं। ये मेरे ताया जी है और ये टेस्टिमनी इनकी है। इनका नाम मलूक सिंह है। ये गवाही इनके ताया जी के कि मार्च 2025 में काफी बीमार रहने लगे। तो सबसे खुलकर इनके गवाही को बताया कि जब ये बीमार रहने लगे क्या दिक्कतें आई, क्या टेस्टिमनी इनके। इसी साल मार्च में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, इनकी इन्फेक्शन होने लगी लंग्स में और किडनीज में, और हमने पास के डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बोला नॉर्मल चेक किया और उन्होंने ड्रिप्स लगाना शुरू कर दी। जो ड्रिप्स लगाई तो उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन होना शुरू होगी। उसके बाद हमने बटाला में 2-3 डॉक्टर से दिखाया और उन्होंने बोला कि उन्होंने रेफर कर दिया अमृतसर के लिए। फिर हम अमृतसर लेके गए, इनको बहुत सांस लेने में दिक्कत हुई, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी खाते थे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था, सिर्फ लिक्विड पे थे। तो उसके बाद जब हम अमृतसर गए तो उन्होंने बोला कि इनकी किडनीज फेलियर होगी, डैमेज हो गई है, तो इनको डायलिसिस पे करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला था कि दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, जी डैमेज हो चुकी हैं, हाँ जी, और डायलिसिस करना पड़ेगा। हाँ जी। उसके बाद बताएं तो क्या हुआ फिर? मेरा ब्रदर और कजन मेरा गया इनको लेके हॉस्पिटल अमृतसर। तो उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने हमें फोन करके बताया कि ऐसा बोल रहे डॉक्टर डायलिसिस पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, बहुत रिस्क है ये, अगर एक बार करवाएंगे तो ये हमें 3 मंथ बाद 6 मंथ बाद बार बार करवाना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इन्हें। तो उसके बाद हमने उनको बोला कि नहीं आप वापस आ जाओ, हमने डायलिसिस नहीं करवाना, तो वो वापस घर आ गए। उसके बाद फिर हमने पास के बटाला से चेकअप करवाया संधू हॉस्पिटल, तो वहां पे भी करवाया तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आप बताएं ब्रदर कि जब आप इतने बीमार थे, आप उस समय कैसी हालत थी, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपके शरीर में उस समय? दर्द होते तो वो दर्द करके ज्यादा तंग जो हो गया मैं ज्यादा। दोनों किडनी आपकी डैमेज हो चुकी हाँ थी, जी। और क्या दिक्कत आती थी, क्या क्या नहीं कर पाते थे उसके कारण आप? वो तो कहते भी धोने अपने धोने पैने आ, तो मैं धोने मैं सवाल से मैं चर्च जाना, मैं तो ठीक हो जाना। जो डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस होगी आपकी, हाँ जी हाँ जी तो लगातार अपने काफी डॉक्टर अपने चेंज किए, हाँ जी चेंज मेडिसिन खाई आपने, हाँ जी खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा कोई भी। तो ओके, फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुर के बारे में किसने बताया था आपको? मैं पहले भी आਉਂਦਾ रहा, चर्च आਉਂਦਾ रहा मैं। ओके सिस्टर, आप बताएं कि आपने इनका जूम ऐप के माध्यम से जो परमेश्वर के दास और दासी बीमारियों के लिए प्रार्थना, आपने इनका फॉर्म फिल किया उसके ऊपर? हाँ जी, मैंने फॉर्म फिल किया था। हाँ, फिर उसके बाद इनको 27 अप्रैल को 2025 में इनका ले हैंड हुआ, जो कि पापा जी ने किया था। ओके, हम उस प्रार्थना को देखेंगे पूरी स्क्रीन। अपने हाथों को उठाओ। आज जूम पेशेंट्स बड़ी तादाद में हील हो रहे हैं और आप जल्दी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आप बताएं प्रति, जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि परमेश्वर आपको हील करेगा, अब बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे, तो उस समय बताएं कि उस समय कैसा महसूस हुआ आपको? थोड़ा गया है, बड़ा ठंडा पै गई, शरीर सारा सट हो गया मेरा। तो उस तो बाद मैं जाके गड्डी भी चल गया, हफ्ते बाद मैं गड्डी को ड्राइवर है मैं गड्डी का, तो मैं गड्डी से बड़े नवे हो गए, सबको परमेश्वर कितना सब ठीक है। ओके, आप बताएं जैसे कि ये बता रहे कि उस समय ये भाई प्रेजेंस फील कर रहे हैं, कि बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की, आपने सुना, तो आप जैसे ये बता रहे कि एकदम से इन्हें ठंडक फील हुई, पवित्र आत्मा ने छुआ, उसके बाद का बताएं आप। उसके बाद हमने 1 वीक के बाद हमने फिर से इनका टेस्ट करवाया कैटेनाइन का, जो किडनीज का है, तो वो उसकी रिकवरी होनी शुरू होगी। फिर हमने 2-3 बार फिर टेस्ट करवाया, फिर वो पॉइंट जो था ना डिक्रीज होना शुरू हो गया, और डॉक्टर को जब हमने चेक करवाया उन्होंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर से हम टेस्ट करेंगे। फिर से उन्होंने जब टेस्ट किया तो वो एकदम नॉर्मल माइनस में चला गया। उसके बाद इनकी लाइफ टोटली चेंज होगी। अब ये चल भी सकते हैं, खुद करते हैं सब, जो कुछ इनको बंद था, लिक्विड जो सारा कुछ खाना बंद था, वो अब ये खाते हैं और इनको डाइजेस्ट भी होता है और सारा काम खुद करते हैं और अपना काम पे भी जाते हैं। तो आप और कह रहे कि सिस्टर डॉक्टर हैरान थे उस समय, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, डॉक्टर बहुत हैरान हो गए, उन्होंने बोला कि दोबारा करेंगे, फिर उन्होंने वो एकदम शॉक हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये एक, जैसे हमने 27 अप्रैल को करवाई तो हमने 5 मई को टेस्ट करवाया, तो वो विद इन वीक में इनकी रिकवरी होनी शुरू हो गई। इसकी वजह से डॉक्टर शॉक्ड हो गए और फिर वो उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता। हमने बताया कि हम ऐसे चर्च में जाते हैं, ऐसे प्रभु में हैं,
तो वो एकदम शॉक हो गई, ये तो एकदम मराइकल है, आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। सो उसके बाद इनकी लाइफ टोटली चेंज होगी, ये एकदम हील्ड है। अच्छा, अब डॉक्टर ने खुद बोला कि कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं है। हाँ जी, उन्होंने बोला कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं उस है। प्रार्थना के बाद दोनों किडनियां पूरी तरह ठीक है। एकदम ठीक है, हमने चेक करवाया, कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं, कोई लंग्स में कोई इन्फेक्शन, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं, एकदम हील्ड है। तारीफ करें गलीचा जोर से, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप देख रहे हैं किसका कैसे परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर रहा है। डॉक्टर के हाथ खड़े थे, डॉक्टर बोलते हम सोच ही नहीं सकते कैसे कभी हो सकता है। जिस डॉक्टर ने खुद बोला था कि डायलिसिस करवानी पड़ेगी, उसी डॉक्टर ने बोला इससे डायलिसिस की जरूरत है, दोनों किडनियां पूरी तरह ठीक है, आज आपके सामने पूरी तरह जीवित खड़े हैं। तारीफ करेंगे साहब, थैंक यू जीसस।